शांति। 30 नवंबर 1992 के महावाक्यों को हम डीपली स्टडी कर रहे थे और बाबा ने इन महावाक्यों में हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर की। जैसे बाबा ने हमें बताया कि तुम बच्चों के पास कौन कौन से ख़जाने हैं जो बाप ने तुम्हें दिए हुए हैं, जैसे समय का ख़जाना, संकल्पों का ख़जाना, खुशियों का, दुआओं का, शक्तियों का, गुणों का ख़जाना। तो बाबा ने ये सारे ख़जाने हमें बताए। फिर बाबा ने बताया कि इन ख़जानों को बढ़ाने की विधि क्या है, कैसे इन ख़जानों को यूज़ करना है। और आज अभी जो हम महावाक्य पढ़ने वाले हैं उनमें बाबा ने इस विधि को और क्लियर किया है। क्योंकि जब हम इन ख़जानों को, गुणों को या शक्तियों को हम अपने कर्म में लाने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम प्रैक्टिकली उसको कर नहीं पाते हैं। तो उसको ना करने का रीज़न क्या है, उसको बाबा ने बड़े सूक्ष्म भाव से, जो आगे अभी लाइनें हम पढ़ेंगे उनमें बाबा ने बताया है, ताकि हम अपनी गलती को पकड़ें और फिर हम उसी अनुसार अपने ऊपर पुरुषार्थ करें। तो हम पहले रियलाइज़ करें। तो बाबा ने बताया, दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो। दिव्य गुण हो गए, दिव्य शक्तियाँ हो गई, हमारे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, दुआएं हो गई, ये सारी चीज़ें, या पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, ये सब कुछ जो भी हमें मिला है वो बाबा से हमें मिला है। क्योंकि परमात्मा सुख शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो वो अपने बच्चों को भी यही देगा। लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो वी फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इनको सारा प्रैक्टिकल में लेके आएँ। तो बाबा ने विधि क्या बताई है, एक तो विधि बताई थी कि आप इनको यूज़ करो, कर्म में लेके आओ। और बाबा ने कहा ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है, कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वो सोचेगा कहूँ या नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपना ख़जाना है ना। कितनी सूक्ष्मता से बाबा ने हमारी गलती को पकड़ा है। होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो दो प्रॉब्लम्स हैं हमारी। पहला ये, जैसे बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसको समाते नहीं हैं। सुनना और समाना, ये डिफरेंस बाबा ने बताया, जो कि आप इस वाणी का जो पिछले पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। आप उनमें उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको वो उनमें मिल जाएगा टॉपिक। तो बाबा ने बताया था समाना और सुनना, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो बाबा ने वो भी गलती हमें बताई कि बच्चे तुम सुनते हो, पॉइंट रिपीट करते हो सिर्फ, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है, जब उसमें कोई गुण यूज़ होना है, कोई शक्ति यूज़ होनी है, तो तुम उसमें उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि सुनने तक ऊपर ऊपर ही रह गया, वो उसको समाया नहीं था अंदर, उसको अंदर अपना विचारधारा, बिलीव नहीं बनाया था। तो इसलिए वो ऊपर ऊपर ही रह गया, क्योंकि देह भान का संस्कार नेचुरल कर दिया और बाप ने जो बताया उसको थोड़ा सा पेंडिंग पे डाल दिया, उसको ऊपर ऊपर रखा। तो इसलिए, और दूसरी गलती कि जब भी कोई सिचुएशन हम फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो भी हम, चाहे टॉलरेंस है, चाहे पावर टू एडजस्ट है, चाहे कोई दिव्य गुण है, स्वीटनेस है, मधुरता है, हम उसको नहीं ला पाते उस समय पे। रीज़न इज़ समवेयर वी लॉस्ट द कंट्रोल। कंट्रोल जो हमारा हमारे ऊपर है, हमें लगता है नहीं है। हमें लगता है हम सारा कंट्रोल अपना दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आई एम द मास्टर, मैं ही मास्टर हूँ, ये मेरा ख़जाना है और मेरे ऑर्डर करने पर ये ख़जाना काम में आएगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमें लगता है ये मेरे पास है ही नहीं, आई डोंट हैव द पावर, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। और अब ध्यान से अगर देखें तो बाबा ने क्या कहा, ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता। फिर बाबा ने आगे क्या कहा, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जिसको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, एंड ही इज़ वेरी कन्विंस्ड। अगर हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो हमें पता है कि 10 एकड़ मेरे नाम पे है, तो मैं ही उसका बंटवारा करूँगा, क्योंकि मेरी ज़मीन है। क्योंकि मुझे क्लियर है कि ओनर कौन है,
आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो उसी तरह से बाबा कहते हैं मालिक को ही ऑर्डर करने आता है, कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता। बट व्हेन वी आर इन द प्रैक्टिकल सिचुएशंस, अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जब आते हैं, तो आप देखिए हमें हमें यही बात भूल जाती है दैट आई एम द मास्टर। मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही मास्टर हूँ, मैं ही ओनर हूँ, ये मेरे ख़जाने हैं, इनके ऊपर मेरा अधिकार है। ये कहाँ याद रहता है, ये भूल जाता है। लगता है हम कमज़ोर हैं, लगता है अच्छा इन्होंने ऐसे बोल दिया तो कैसे बोल दिया, अब तो मुझे भी बोलना है, इनके पास सारा कंट्रोल है, ये ऐसे करेंगे तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। सो वी जस्ट गिव अवे आवर कंट्रोल। इसलिए बाबा ने कहा कि उनको नहीं आएगा जो कमज़ोर हैं, सोचेंगे कहूँ या नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाबा कहते अपना ख़जाना है ना, बाप का ख़जाना अपना ख़जाना है, या बाप का है और हमारा नहीं है। बाबा कहते ऐसा है कि बाबा का ख़जाना है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया, अपना बनाने के लिए दिया ना, या सिर्फ़ देख करके खुश होने के लिए दिया। तो बाबा ने ये ख़जाना क्यों दिया है, बाबा क्यों हमें बार बार रिमाइंड कराते हैं कि तुम कौन हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम परमात्मा की पहली रचना हो, तुम महान आत्मा हो, तुम देवतुल्य आत्मा हो। ये हमें कौन स्मृतियाँ दिलाता है, बाबा। और बाबा यही हर एक वाक्य में बोल रहे हैं, दैट आइडेंटिफाई, पहचानो ये तुम्हारा ही वर्षा है। तो हम इसे बस एक्सेप्ट कर लें। प्रॉब्लम क्या है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये स्वमान इतने महान हैं, और जब हम अपने कर्म के साथ मैच करते हैं इसको, तो मे बी वी आर नॉट कन्विंस्ड कि मैं ही ये हूँ। इसीलिए बाबा फिर दोबारा से इन महावाक्यों से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा ही ख़जाना है। तो बाबा कहते कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिज़ल्ट में देखा जाता सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना है या बुद्धि में रखना है। पॉइंट मैंने रिपीट कर दी, बुद्धि में रख लिया, लेकिन जब कोई सिचुएशन आए तो मेरा रिस्पॉन्स, मेरा उसमें कार्य करने का तरीका सेम वैसा ही है जैसे अज्ञान में हुआ करता था। तो मैंने उस ज्ञान को जब अप्लाई ही नहीं किया, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट नॉलेज, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो इसलिए बाबा कहते ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य और असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी, दैट जो भी मेरे सामने आ रहा है, वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझसे ऐसा कुछ कभी हुआ था। सत्य असत्य की समझ, मैं कौन हूँ, मेरे सामने कौन है, ये ड्रामा क्या है, कौन एक्टिंग कर रहा है, हर एक्टर जो है वो निर्दोष है। सो सत्य असत्य की समझ, तो क्या होगा, ये ज्ञान है। तो ये नहीं कि खाली पॉइंट रिपीट किया। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात ज्ञान का खजाना जमा करना, धारण करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। मीनिंग क्या हुआ, हर समय, एवरी मोमेंट, हर कार्य में, जो भी कार्य है, जितने भी टास्क हम करते हैं, हर कर्म में, एवरी एक्शन, समझ से चलना, त्रिकालदर्शी होके चलना। ये स्मृति रखना कि ये एक ड्रामा है, रंगमंच है, मेरे साथ जो हो रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल, अब इसको ठीक कैसे करना है। सत्य असत्य की समझ से चलना,
समय प्रमाण मुझे क्या कर्म करना है, उस कर्म के समझ के अनुसार चलना। तो बाबा कहते इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। तो चेक करो ऐसे ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हैं, प्रैक्टिकल कर्म में और बोलने में। तो बाबा ने ऐसा हमें ज्ञान की जो डेफिनेशन है वो बताई, और ये भी बताया कि विधि हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। बाबा हमें बार बार बोल रहे हैं तुम आत्मा हो, तुम देश से अलग हो, तुम्हारी सत्यता कुछ और है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा संबंध एक के साथ है, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है सब कुछ कार्मिक फिलॉसफी के तहत हो रहा है। तुम महान आत्माएं हो, देवतुल्य आत्माएं हो, तुम प्रकृति जीत हो, तुम विश्व परिवर्तक हो, विश्व निर्माता हो, विश्व महाराजन हो। इतने सारे टाइटल। तो बाबा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बाबा हमें हमारे खजाने याद दिलवा रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम उन चीज़ों को सुन रहे हैं लेकिन हम कन्विंस्ड नहीं हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल में नहीं ला पा रहे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, हमें उस बात को एक्सेप्ट कर लेना है जो बाबा हमें बता रहे हैं कि मैं ही वो हूँ। बाबा ने कहा ना, मालिक ही यूज़ कर सकता है। अगर आपको स्टिल ये लगता है कि मेरे पास ये ख़जाने हैं ही नहीं, मेरा इन ख़जानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वी कैन नॉट यूज़ द ट्रेजर, नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो मेरा नहीं है। तो बाबा कहते हैं मालिक ही यूज़ कर सकता है। इसके लिए फर्स्टली वी नीड टू एक्सेप्ट कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही इन खजानों का मालिक हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मैं भूल गई खुद को, तो मैं भूल गया खुद को, तो बट व्हाट इज़ माय रियलिटी। तो ऐसे हम अपने आप को उस स्वरूप में स्थित जब कर लेंगे ना, द मोमेंट मैंने खुद को कन्विंस कर लिया कि मेरी महानता क्या है, मुझसे अपने आप कोई कर्म गलत नहीं हो सकता। द चैलेंज इज़ टू एक्सेप्ट, और कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज एक ही है, स्मृति को बदल देना। स्मृति बदल गई ना, वृत्ति अपने आप बदलेगी, दृष्टि अपने आप बदलेगी। द चैलेंज इज़ टू जस्ट टू चेंज द स्मृति। वही बीज है, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदल जाएगा। तो हमें सिर्फ उस पे मेहनत करनी है। उसके लिए हमें एक्सेप्ट करना है जो बाबा मुझे टाइटल दे रहा है वो सत्य है। आगे अगले पार्ट में हम देखेंगे, बाबा ने बताया दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है, उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे होता है, तो वो हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे इसी वाणी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें। ओम शांति।